क्या भविष्य की लड़ाई इंसान नहीं ड्रोन लड़ेंगे? क्या अब युद्ध एआई और साइबर से जीते जाएंगे? क्या भारत 2047 तक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बन सकता है? क्या ड्रोन झुंड दुश्मन की पूरी रक्षा को तोड़ सकते हैं? भैरव बटालियन आखिर है क्या? नमस्कार। आज दुनिया में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है और भारत इस बदलाव को सबसे गंभीरता से समझने वाले देशों में शामिल है। अब लड़ाइयां सिर्फ सैनिकों, बंदूकों और टैंकों से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर ताकत से लड़ी जाएंगी। इसी सोच के तहत भारत ने डिफेंस डायनेमिक्स की रणनीति पर काम तेज कर दिया है, जिसका मकसद है भविष्य के युद्धों के लिए पूरी तरह तैयार रहना। भारतीय सेना अब बड़े पैमाने पर ड्रोन तकनीक पर काम कर रही है। सेना मान चुकी है कि आने वाले समय में ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। ये ड्रोन सिर्फ दुश्मन की निगरानी तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि सटीक हमला, लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट और दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखने में भी इस्तेमाल होंगे। सबसे अहम बात यह है कि ड्रोन के इस्तेमाल से सैनिकों की जान का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। सेना अब हजारों की संख्या में ड्रोन तैयार कर रही है। हर कोर और हर कमांड स्तर पर ड्रोन डिजाइन और निर्माण किया जा रहा है, ताकि अलग अलग इलाकों जैसे पहाड़, रेगिस्तान और सीमावर्ती क्षेत्रों के हिसाब से खास ड्रोन बनाए जा सकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में हर कोर के पास 8,000 से 10,000 तक ड्रोन तैनात हो सकते हैं। इसके लिए सेना अलग से प्रशिक्षित जवानों वाली ड्रोन यूनिट्स भी बना रही है। भविष्य के युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू है झुंड युद्ध, यानी स्वॉर्म वॉरफेयर। इसमें सैकड़ों या हजारों ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन पर हमला करते हैं। इतने सारे ड्रोन जब एक साथ उड़ते हैं तो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। भारतीय सेना भी इस तकनीक पर तेजी से काम कर रही है, क्योंकि आने वाले युद्धों में यही सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। ड्रोन के साथ साथ सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध पर भी भारी निवेश कर रही है। एआई से लैस सिस्टम खतरे को पहचान कर खुद फैसला ले सकते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं साइबर युद्ध के जरिए दुश्मन के नेटवर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम और डेटा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिससे बिना गोली चलाए ही दुश्मन कमजोर हो सकता है। इन सभी नई तकनीकों को संभालने के लिए भारतीय सेना ने नई तरह की तेज और तकनीक संचालित इकाइयां भी बनाई हैं, जिनमें भैरव बटालियन सबसे अहम मानी जा रही है। ये बटालियन हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार की गई हैं, जो अचानक हमला करने, ड्रोन ऑपरेशन और हाईटेक मिशन में माहिर हैं। इनका काम कम समय में बड़ा असर डालना है। इस पूरी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है आत्मनिर्भर भारत। भारत अब रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए ड्रोन, हथियार और नई तकनीकें देश में ही विकसित की जा रही हैं। इससे न सिर्फ आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से खास सिस्टम भी तैयार कर सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत का लक्ष्य 2047 तक दुनिया की सबसे मजबूत और आधुनिक सेनाओं में शामिल होना है। इसके लिए एक लंबी योजना बनाई गई है, जिसमें तकनीक, स्वदेशी उत्पादन और भविष्य के युद्धों की तैयारी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की सैन्य क्षमताओं को देखते हुए भारत का यह कदम बेहद जरूरी है। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि सुरक्षा का माहौल लगातार बदल रहा है, इसलिए यह तैयारी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। कुल मिलाकर साफ है कि युद्ध का भविष्य अब बदल चुका है। आने वाले समय में लड़ाइयां मशीनें लड़ेंगी, इंसान उन्हें नियंत्रित करेंगे, और जो देश इस बदलाव के साथ खुद को ढाल लेगा वही आगे रहेगा। भारत इस नए दौर के युद्ध के लिए तेजी से खुद को तैयार कर रहा है और डिफेंस डायनेमिक्स के जरिए अपनी सैन्य ताकत को एक नई दिशा दे रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है? कमेंट्स में राय लिखे आगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।